लेटर की तरफ। लेटर आज हम लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम, सो मैं आपको एरो के साथ इसे मेंशन करती जाऊंगी। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ एग्जामिनेशन हॉल, यानी जहाँ पर आप लेटर लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल। आपने यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं करना, आप सिर्फ यहाँ पर मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन हॉल विद कैपिटल E एंड कैपिटल H। देन सिटी मेंशन करेंगे। सिटी में भी आपने नेम मेंशन नहीं करना, कैपिटल C से लिख के A.B.C. देन डेट, डेट में लिखने का वही तरीक़ेकार है जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में सीखा था। सबसे पहले मंथ, देन डेट एंड देन कॉमा के बाद ईयर और फुल स्टॉप। लाइन स्किप करके हम मेंशन करेंगे कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं। हेयर लेटर इज़ टू द ब्रदर, सो डियर ब्रदर से लिखेंगे। सो ये है बॉडी, और लेटर को जब क्लॉज करना है हमने तो योर्स अगेन कैपिटल Y से, जैसे हमने एप्लीकेशन में सीखा था, एंड विदाउट अपॉस्ट्रॉफी। अब यहाँ पर अफेक्शनेट सिस्टर, ब्लड रिलेशंस के लिए आप यूज़ करते हो अफेक्शनेटली या अफेक्शनेट सिस्टर, अफेक्शनेट ब्रदर, अफेक्शनेट कुछ भी, आप खाली अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो। और उसके बाद कॉमा और नेम की जगह फिर से हम सिर्फ X.Y.Z मेंशन करेंगे, जस्ट लाइक एप्लीकेशन। सो ये है बॉडी ऑफ द लेटर, इसको भी आपने लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो व्हाट इज़ द कंटेंट? इट इज़ द लेटर टू योर यंगर ब्रदर गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। उसे नसीहत करने के लिए लेटर लिखना है। लेटर का चूँकि हमने पैटर्न को डिस्कस कर लिया है, अब हम पढ़ते हैं इसके कंटेंट को, कि अगर एक भाई को पीस ऑफ एडवाइस, उसको कुछ एडवाइस करनी है तो हम किस तरह से लेटर लिखेंगे। आई हैव लर्नड फ्रॉम योर क्लास टीचर दैट यू ऑफन स्लिप अवे फ्रॉम स्कूल एंड निगलेक्ट योर स्टडीज़। मैंने तुम्हारी टीचर से सुना है, यानी फ्रॉम कॉल और इंट्रैक्शन और कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू एनी मीन। सो टीचर से मुझे यह पता चला है कि तुम अक्सर स्कूल को बंक करते हो एंड अपनी स्टडीज़ को भी निगलेक्ट करते हो, मतलब उस पर तवज्जो नहीं देते हो। स्टिल यू आर गेटिंग इनटू बैड कंपनी, अभी भी तुम बुरी सोहबत में बैठते हो, यानी अच्छे दोस्तों की कंपनी में नहीं हो। इट इज़ वेरी बैड इंडीड, बेशक ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। इंडीड यू मस्ट मेंड योर वेज़, बेशक तुम्हें अपने तौर तरीक़ों को मेंड यानी दुरुस्त करना चाहिए। बिफोर फादर कम्स टू नो ऑफ इट, इससे पहले कि वालिद को इस बारे में पता चल जाए। आई शैल नॉट टेल फादर, मैं फादर को नहीं बताऊंगी। टिल वी गेट द रिपोर्ट अबाउट योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जब तक कि हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। प्लीज़ गिव अप बैड हैबिट्स। अब चूँकि सिस्टर एक ब्रदर को लेटर लिख रही है, सो यहाँ पर पहले उसने बात की है कि तुम्हारे बारे में रिपोर्ट मिल रही है और धमका भी रही है हल्का सा कि फ़ादर को पता चलने से पहले तुम अपने तरीके ठीक कर लो। अब चूँकि सिस्टर है तो प्यार से रिक्वेस्ट भी कर रही है, प्लीज़ गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को प्लीज़ छोड़ दो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड गेट अ गुड रिपोर्ट, और अच्छे मार्क्स हासिल करो। आई होप माई एडवाइस शैल नॉट फॉल ऑन डेफ ईयर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी एडवाइस जो है रायगा नहीं जाएगी। डेफ ईयर्स मीन ऐसे कान जो कि सुन नहीं सकते, यानी बहरे कान। अगर आप किसी बहरे से बात कर रहे हो तो क्या आपके अल्फाज का कोई फ़ायदा होगा? नहीं, आपके अल्फाज का फ़ायदा नहीं होगा। सो इस बात का मतलब है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो एडवाइस है वो रायगा नहीं जाएगी, तुम सुनोगे और उस पर अमल करोगे। वी ऑल आर कीपिंग वेल, हम सब ठीक हैं, एंड मिस यू अलॉट, और तुम्हें बहुत याद करते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें अच्छी दुआएं देती हूँ। विश बेस्ट ऑफ लक। सो क्लोजिंग है, मैंने आपको बताया पहले भी, योर्स अफेक्शनेट सिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर। आप चाहें तो सिस्टर ना मेंशन करें, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। देयर आर टू ऑप्शंस, यू कैन गो विद दिस वन, योर्स अफेक्शनेट सिस्टर। उसके बाद नाम लिखेंगे आप? नहीं, एप्लीकेशन में भी नेम नहीं मेंशन करते और लेटर में भी नहीं। सो X, Y एंड Z। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।